लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं तेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्याम उमापति महादेव। जय जय श्री राम। और भाइयों बहनों, आज के शुभ अवसर पर आप सबका श्री रामचरित मंथन के पटल पर पुनः स्वागत। आप पधारे, जिसके लिए आपको आपका धन्यवाद। और आज महाशिवरात्रि है, तो देवों के लिए महादेव को स्मरण करेंगे, उनकी स्तुति करेंगे। मैं तो जन्म से बनिया हूँ, कर्म से तो शूद्र हूँ, और बनिया लोग हमेशा ये देखते हैं कि ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कम लागत लगे और ज्यादा मुनाफा हो। तो उस मामले में शिव जी बहुत सस्ते पड़ते हैं। इनको थोड़ा सा जल चढ़ा दो, खुश हो जाते हैं। आशुतोष तुरंत वरदान दे देते हैं। उनको ना कोई मिष्ठान चाहिए, ना कुछ गुलाबों की माला चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कुछ धतूरे का फूल चढ़ा दो, कुछ गांजा वाजा चढ़ा दो, और थोड़ा सा ऊपर जल चढ़ा दो, खुश। तो ये शिव जी भगवान की कृपा है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे हाई है शिव जी की पूजा। तो शिव जी को मैं नहीं बोलना चाहिए, भगवान राम भी उनको याद करते हैं प्राप्त करने के लिए। तो भाई शिव जी को याद किए बिना इस रावण को जितना बड़ा मुश्किल। रावण को मारना है तो पहले उसको गुरु को कंट्रोल में लो। तो गुरु तो महादेव जी हैं, तो पहले उनको कंट्रोल में लिया। माया माँ आप सब जानते ही हैं, रामेश्वर की लिंग स्थापना की। तो चलो, ये तो हो गई इधर उधर की बात है। अब सीरियसली आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आदरणीय माया बंसल जी को आमंत्रित करता हूँ। तो रुद्राष्टक तुलसीदास जी ने लिखा है, जो शिव स्तुति में उत्तरकांड में है, उसका वो पाठ करें। उसके बाद में फिर हम आप सबसे आज शिव स्तुति पर कविताएं सुनते हैं। तो जय श्री राम, हर हर महादेव। माया जी, आप रुद्राष्टक का पाठ करें। प्रणाम। जय श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री शिवाय नमः। रुद्राष्टकम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुव्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रभासि शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा
लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरमुण्डमालम् प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडम् अजम भानुकोटि प्रकाशम् त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भाव्यगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद उमानाथ पादारविंदम भजमुति लोके परे वा नराणाम् न तावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तोहम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्म दुःखो घुतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोतये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति तेषां शंभु प्रसीदति ओम शंभु शंभु शंभु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ 2 मिनट के नोटिस पर माया जी ने हमें रुद्राष्टक सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद माया दीदी आपका। मानस के आरंभ में हालांकि मानस तो मानस तो राम जी की कथा है, पर तुलसीदास बाबा जब मानस लिखते हैं तो रामचंद्र जी को बाद में याद करते हैं, पहले शिवजी को याद करते हैं। तो आरंभ में ही दूसरा श्लोक है, इसमें भगवानी और शिव जी की वंदना है, और तीसरे श्लोक में शिव जी की वंदना है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र विद्यते। तो शंकर जी तो गुरु हैं, और उनकी कृपा से तो जो चंद्रमा जो टेढ़ा है, कभी जरा सा, कोई थोड़ा बड़ा, फिर उसका रूप रोज बदलता रहता है, उसको भी शिव जी ने अपने सर पर धारण किया है, और सर पर धारण होने के कारण ही चंद्रमा की भी वंदना होती है। तो ये है शिव जी का प्रताप। और आज उन्हीं की स्तुति में आप लोगों से ओम आकृति विधा में सुंदर सुंदर कविताएं सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर दुर्गा अशोक सिन्हा जी को। हम इनसे पहले भी सुन चुके हैं। ओम आकृति विधा में बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिख रही हैं, और उनकी कविता में एक विशेषता और है, वो चलो सुना देते भी बात करते हैं। तो पहले आदरणीय दुर्गा जी को आमंत्रित करता हूँ। जय श्री राम, आप सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। ओम नमः शिवाय। शिव स्तुति। शिव शंकर
शशिधर शशांकधर शेषनागपति शिव त्रिनेत्रधारी शीश जटाजूट धारी शाश्वत अजर अमर शिव महाकाल ओंकेश्वर शिव समाधिस्थ महेश्वर शेषनाग कंठ बिराजे श्मशान प्रलयंकारी शांत कल्याणकारी शिव नीलकंठ शैल विहारी शैलापति शिवोऽहं शंभो ओम नमः शिवाय। बहुत अच्छे, बहुत ओम नमः अच्छे। शिवाय। बहुत ही सुंदर। ओ आदरणीय दुर्गा जी, इसमें काफी पहला बहुत ही अक्षर सुंदर प्रस्तुति। इसमें पहला क्या अक्षर क्या शिव नोट का श ही रखा है मैंने। तो कोशिश आइए देखिए कि इन्होंने ओम आकृति विधा के सारे नियमों का पूरी तरह पालन किया है। वो तो एक्सपेक्टेड सभी से है, पर उसके अलावा इन्होंने हर ये भी सुनेगा। जो वर्ण है वो श है, शिव जी का श। अब इस तरह से रचना करना तो इतनी ज्यादा कल्पना शक्ति चाहिए, सिलवाड़ी वाड़ी नहीं मिल मम्मी दोस्त को लिखवाना मत। मेरे सोच के बाहर। आप कहाँ बेटा भी ऑडियो ऑन है? चंद्रिका बहन ऑडियो ऑन करो। तो इस तरह पहले भी जब वसंत पंचमी थी उस समय भी इनके पहले ही पहला अक्षर हुआ था, ठीक है, याद है मुझे ठीक से। हाँ, पहला हर वर्ण हर पंक्ति का पहला वर्ण हुआ था। तो इस तरह सोचना, एक तो वहाँ गणित रह गया भाई, एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण, फिर हर पहला वर्ण वो एक ही हो, कमाल है। तो और दूसरा कमाल ये कि इतना इसको सुंदर गाती हैं। इनको अब इन चीजों को गाना तो आदमी दोहा गा सकता है, चौपाई गा सकता है, ये गा सकता है, फिल्मी गीत गा सकता है, पर ये हाइकू को और इस तरह की वर्णिक विधाओं को गाना, ये भगवान आप कैसे कर लेती हैं दुर्गा जी? ये आपके राम जी की कृपा है सर, और कुछ नहीं। बिल्कुल, राम कृपा बिना तो कुछ नहीं होता। तो दिस इज अमेजिंग। मैं समझता हूँ हम सब कुछ, और मैं तो मैं तो बहुत कुछ सीख सकता हूँ, और शायद हम सब कुछ थोड़ा बहुत और बस एक सेकंड और एक वाक्य बोलूंगी। अभी मैं राम लला को देखकर आ रही हूँ अयोध्या, राम जी के मूर्ति को, उनके स्वरूप को, बाल स्वरूप को अयोध्या जाकर आई हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर है। बस हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, थोड़े दिनों में प्रभु ने चाहा तो हम भी दर्शन। हाँ, आप थोड़ा थोड़ा आगे हमारा मार्ग प्रशस्त करते जा रही हैं, तो हमारा भी कुछ बहुत खूबसूरत है। भव्य मंदिर का निर्माण लगभग आधा हो चुका है। बहुत आनंद आया, बहुत सुख मिला, बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने चाहा तो 9 मार्च को वहीं पर हम होंगे, और बहुत उनके मर्जी में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। अब पहुंचते हैं ऑस्ट्रेलिया। अब वहां तो रात के 3 बजे 4 बजे, मैं तो हिसाब किताब करना बंद कर दिया है। हरिहर जी एकदम बिल्कुल सजग बैठे हुए हैं अपनी कविता सुनाने के लिए। हरिहर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी देर रात तक जग कर हमें अपना सही। धन्यवाद ओम जी। ऐसा कहते हैं कि भारतीय परंपरा में दिन जो है वो 4 बजे शुरू होता है और 4 बजे समाप्त होता है।
यानी अब यहाँ पर अब थोड़ी देर बाद 4 बजेंगे तब शिवरात्रि समाप्त होगी। तो यानी कि ये कार्यक्रम अभी शिवरात्रि में ही चल रहा है, हालांकि रात के भले ही 2-3 बजे, कुछ भी 3 बजे हो। तो मैंने अपनी कविता के अंदर थोड़ा संशोधन किया है और उसका शीर्षक भी बदल दिया है, भय प्रगट शिव ये टाइटल रखा है, और कुछ परिवर्तन के साथ मैं ये कविता बोल रहा हूं। भय प्रगट शिव। ओम ज्योति निकली, शिवलिंग प्रगट है, जीवन धन्य। भगवान शिव व्याघ्र चर्म पहने, गले में सर्पों की माला, नंदी जिनका वाहन है, वाणी मौन, मन से निकला ओम नमः शिवाय महामंत्र। शंखनाद के साथ प्रारंभ, पिनाक पानी की आराधना। क्या मांगू साक्षात शिव से, भक्ति की शक्ति दो मुझे, जीवन सफल हो। हे देवाधिदेव, हृदय मेरा जप तप कीर्तन करे ओम। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है जी। आपने तो बिल्कुल प्रातः बहुत ही अच्छी बोली, बहुत अच्छी बोली। बहुत प्रातः बेला अच्छी स्तुति, बहुत अच्छी स्तुति रही। बहुत अच्छी रही, बहुत सुंदर प्रस्तुति। एक मैं लूसू चंद्रिका बहन તમે મ્યુટ કરો ને બેન, ચંદ્રિકા બહેન તમે મ્યુટ કરો ને વારે ઘડીએ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी। अब मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से निकलकर सिंगापुर पास में ही, तो सिंगापुर का टिकट कटाते हैं और वहाँ भी इस समय 10 कितने बजे हैं, 12 बज गए होंगे शायद, मुझे पौने 12 है, पौने 12 है। हाँ, 11:45। हाँ, कोई बात नहीं। अब एक बार ओम जी नींद खुल गई तो अब खुल गई। बहुत सुंदर। अब आपसे सुनते हैं। जय श्री राम जी। सब साथियों को मेरी बहुत बहुत नमस्कार और शिवरात्रि का सबको बहुत मुबारकबाद। आज मुझे पहली बार पता लगा कि शिवरात्रि का व्रत क्यों किया जाता है। मैं हर बार सोचती थी कि शिव जी का विवाह हो रहा है और भूखे रह रहे हैं, क्यों, मुझे नहीं पता था। तो क्योंकि विवाह में भूखे रहने का क्या मतलब। फिर मैंने गूगल सर्च किया, आजकल गूगल जी की जय हो, तो मुझे पता लगा कि जो अविवाहित लड़कियां हैं उनको अच्छा वर मिले इसलिए, और जो विवाहित हैं उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता रहे इसलिए व्रत करते हैं। तो आज पता एक नई बात, और इसका मैं सारा श्रेय किसको दूंगी, ओम जी को, क्योंकि आपने मुझे ये सब पढ़ने के लिए प्रेरित किया। वो नहीं कर रही हूँ चाटुकारिता, सच बोल रही हूँ। और अब मैं अपना जो मैंने भजन लिखा है मैं बोलती हूँ। हे भोले शंकर त्रिपुरारी, शक्ति प्रदाता जग के प्रभारी। हे भोले शंकर त्रिपुरारी, शक्ति प्रदाता जग के प्रभारी। तुम हो अंतर्यामी, करे आरती तुम्हारी। तुम हो अंतर्यामी, करे आरती तुम्हारी। हे भुजंग भूषण धारी, हे भुजंग भूषण धारी। नहीं तर्क कोई भरमाए, संशय मन को न उलझाए। जाप मृत्युंजय करने से, जाप मृत्युंजय करने से हो गया मन अविकारी।
हे भोले शंकर त्रिपुरारी, हे भोले शंकर त्रिपुरारी। माझी जीवन नैया के, माझी जीवन नैया के शुभ मंगलकारी। शोभ विनाशक मनमोहक, शोभ विनाशक मनमोहक, सुखकारी तारक मेरे री। शोभ विनाशक मनमोहक, सुखकारी तारक मेरे री। हे भोले शंकर त्रिपुरारी, हे भोले शंकर त्रिपुरारी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत- गाया, बहुत सुंदर गाया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। चित्रा जी सुंदर। बहुत अच्छा गाया। बहुत सुंदर। आज आपने अच्छा बता दिया कि इस दिन व्रत क्यों रखते हैं। मुझे कुछ भ्रम था, मुझे ऐसा लगता था कि शिव जी के विवाह में व्रत इसलिए रखते हैं कि भाई व्रत रखना बेहतर है। वहां पता नहीं जौनौर में तो गांजा धतूरा बेलपत्र यही खाने को मिलेंगे, ऐसे तो बढ़िया व्रत ही रख लो। ऐसा तो हो नहीं है। सकता है वो भी एक तर्क हो, पर मैंने पढ़ा क्योंकि मैं नहीं, सोची मैं तो कि ऐसा विवाह हो रहा है। मैं तो सिर्फ हाँ। विनोद में कह रहा हूँ। शिव जी की बारात तो विनोद की बारात है, आपको तो पता ही है, उसमें कोई गंभीरता नहीं है। पता है मुझे, गण हाँ, आते हैं ना, गण। और शिव जी का तो कुछ थोड़ा बहुत मजाक बना लो तो शिव जी बुरा भी नहीं मानते। बाकी देवताओं से डरना पड़ता है। शिव जी तो देवता ही बड़े कृपालु हैं। तो उनका थोड़ा उनसे विनोद करो तो शिव जी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बताया एक्चुअली महाशिवरात्रि ये बड़े आश्चर्य की बात। अगर हम अपने घरों में आप में से कई किन्हीं का ऑडियो ऑन है, जरा कृपा करके ऑडियो बंद रखें। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है या महाशिवरात्रि है क्या? अपने घरों में थोड़ा सा पूछा बच्चों क्या बड़ों को भी, तो बहुत लोग कहेंगे आप शिव जी का दिन होगा, ऐसे जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, शिवरात्रि कहते हैं इसको। शिव जी तो जन्मे हैं, शिव जी स्वयंभू हैं, उनका कोई जन्म दिवस नहीं है। हैप्पी बर्थडे राम कह सकते हैं, हैप्पी बर्थडे शिव जी कृष्ण कह सकते हैं, पर हैप्पी बर्थडे शिव जी नहीं कह सकते। तो ये तो आप रैंडमली थोड़ा सा सर्वे कर लीजिए, आसपास 10 लोगों को पूछ लीजिए, तो ये पूछेगा भाई शिव जी का जन्म हुआ था, मनाते हैं क्या? आपको पता लगेगा 60-70% हाँ ही कहेंगे, हाँ उस दिन जन्म ही होगा और निपट मनाते हैं। छोटी छोटी बातों की भ्रमणा बहुत है समाज के अंदर, और आई थिंक हमारा थोड़ा सा कर्तव्य है कि इसको स्पष्ट करें। अब आगे बढ़ते हैं ओम विदा की सांबरा की। इनको कहूंगा मैं आदरणीय श्री जी, इनका जो इस विधा में जो रुचि है, जिस उत्साह से इस विधा को आगे बढ़ा रही हैं, ये आप सबको ज्ञात है। इनके इसके बारे में बाद में भी बात करते हैं, पर पहले इसी रचना सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सो ओम नमो शिवाय। सुषमा जी, आप अपनी रचना सुनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। अनम्यूट करना, अनम्यूट करें आप, अनम्यूट करें सुषमा जी। नमस्कार सर, सभी को नमस्ते, मेरी सादर प्रणाम और शिवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले रचना सुनाती हूँ, फिर अगर समय रहा तो 2 मिनट अपना अनुभव भी शेयर करूंगी। पहले रचना सुनाती हूँ। ओम शंभु ओम, ये बहुत ही पावरफुल चैंटिंग है, ये मैं अनुभव करके देख चुकी हूँ। प्राणायाम पर आधारित रचनाएं ओम आकृति विधा में, ये बहुत ही पावरफुल रचनाएं हैं। ये ऐसा मैं अनुभव कर रही हूँ और दिन ब दिन अनुभव की एक नई जो है धाती, जिसे मैं कहूंगी एक नया एक संग्रह अनुभव का भी इकट्ठा होता चला जा रहा है, जिसे मैं नोट कर रही हूँ। तो पहले अब अपनी रचना पहले मैं पढ़ती हूँ। सांसों की लयबद्धता और प्राणायाम के साथ इस रचना को मैं पढ़ती हूँ। लंबी गहरी सांस, फिर चैंटिंग स्टार्ट। ओम
शंभु 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 ओम शंभु शंभु थैंक यू सो मच। ये आज की मेरी रचना थी। बहुत सुंदर सर मैम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम। अब इस चैंटिंग के विषय में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। सर ले लूं 2 मिनट का समय? हाँ हाँ प्लीज, अवश्य अवश्य जी। तो ये चैंटिंग इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि मैं कल का अनुभव अपना इसके साथ शेयर करती हूँ। कल विनीता मिश्रा जी मुझसे कल मिलने आई थी। तो कल जब वो आई थी मेरी तबीयत बहुत खराब थी, उससे मैं बिल्कुल चल नहीं पा रही थी, और मैंने उनके सामने बैठे बैठे चैंटिंग से अपने को ठीक करके बताया। वो खुद हैरान थी देख के कि बिना कोई मेडिसिन खाए, बिना कुछ किए मैंने चैंटिंग सिर्फ 2 मिनट उनके सामने की, और मैं उठ के चलने लगी। उसके बाद मैंने और विनीता जी ने बाहर वॉक किया 15-20 मिनट। मैं 2 स्टेप भी नहीं ले पा रही थी। तो ये चैंटिंग बहुत पावरफुल है सर, बहुत पावरफुल। तो जैसे अभी मैंने चैंट किया ओम शंभु, तो आप इस नोट के जैसे हम लोग बोलते हैं राम, ऊपर की तरफ स्वर जा रहा है रा, ये वो मस्तिष्क के रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद। और शंभु बोल के देखिए, ऊ नीचे नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से हृदय चक्र से हृदय चक्र, पीछे का चक्र, मूलाधार चक्र तक जितने रोग होंगे सबका शमन करेगा। एटलीस्ट मजबूत तो जरूर कर देगा हमारे शरीर को, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ा देगा। तो ये इस चीज को मैं महसूस कर रही हूँ। धीरे धीरे अब अनुभव आगे बढ़ेगा तो चीजें
खुल के सामने आएंगी तो फिर मैं शेयर भी करूंगी। तो ये थी रचना मेरी आज की। Thank you, sir. बहुत लाभदायी सच में। अद्भुत है। आपको अभी जो सुषमा जी ने बताया, इसके पहले तो काफी विस्तार से बता चुकी है अपना अनुभव। वो पिछले 13 साल से पार्किंसंस से पीड़ित हैं और इनका मानना है कि जब से इस विधा में इन्होंने शुरू किया है, इनको बहुत स्वास्थ्य लाभ हुआ है। हम पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं, तो बहुत विस्तार से नहीं जा रहे। विंटर्स मेरी बहुत टफ निकलती थी, बहुत ज्यादा, और ये जनवरी वाला पीरियड खास कर बहुत मुश्किल जाता था, क्योंकि वो पीरियड ऑलमोस्ट बिस्तर पे लेटे लेटे ही जाता था, मेरी इतनी हालत खराब हो जाती थी। लेकिन इस बार टचवुड चैंटिंग की बदौलत मैंने अपने को काफी संभाला हुआ है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं इससे क्योर हो गई हूँ पूरी तरह से, लेकिन मेरे को हेल्प मिल रही है काफी। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी तो पता लगेगा क्या होता है। हाँ जी, तो अभी हम इसको एक प्रयोग ही मान के चलते हैं। और अब तो आपको पता ही है, इवन मॉडर्न साइंस में हमेशा प्रयोग ही होते हैं, और प्रयोग के बाद में ही नई चीजें निकलती हैं। तो इनका बहुत अच्छा अनुभव है जो अभी इन्होंने विनीता जी के साथ कल के अनुभव की बात की। विनीता जी ने कल ही मुझे इस विषय में बात की थी। मैं आज सुषमा के घर गई थी, और वहाँ जो इन्होंने कहा वो एग्जैक्टली वही शब्द उन्होंने कहे कि वो बिल्कुल उठ नहीं पा रहे थे। हमने स्वयं ही अपने हाथ से अपने लिए पानी का गिलास भरा। जी, उन्होंने खुद ही कल मैंने कहा था आज हेल्प योरसेल्फ, आप अपनी मेहमानी हाजिर कीजिए, हमको भी पिलाइए पानी। उन्होंने ये कहा जो आपने नहीं कहा, कि दरवाजा खुला हुआ था, क्योंकि अंदर दरवाजा खोल नहीं सकती थी। जी जी तो जी जी घर में प्रवेश कर गई और अपने हाथ से अपने लिए गिलास लिया पानी का, और माँ को भी दिया। उन्होंने जी ये भी जी कहा जो आपने जी, मेरे को दिया उन्होंने। और बाद में बोले थोड़ी देर में वो बात भी करती रही, चैंट भी करती रही, फिर खड़ी भी हो गई, और फिर बाहर दरवाजे तक बाहर गार्डन में से बात करती रही। हाँ सो पता नहीं क्या है, चमत्कार है या जो है, पर ये जो 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 कह रही है वो एक सत्य है। इसमें कोई बनावट नहीं है, कोई इधर उधर का हेरा फेरी नहीं। सो तो इनकी जो पुस्तक है, जो पहला इस ओम आकृति विधा में काव्य संकलन है, उसका हम ई विमोचन तो कर ही चुके हैं। आपने शायद देखी होगी, फिर भी मैं बस थोड़ा सा मैं भी आधा मिनट लूंगा, 1 दिन भी नहीं लूंगा। तो इसी अरे मैंने खोल के रखा हुआ था, उसको क्या हुआ? नहीं, ये तो गलत था, आ गया। तो ये इनकी पुस्तक है, ओम आकृति विधा हिंदी काव्य जगत में अभिनव प्रयोग। उसको कल या परसों हम इसको प्रिंट करने के लिए भेज देंगे। कल तो छुट्टी है, परसों जाएगा शायद। तो इसका ये मुख पृष्ठ है, और उसके बाद में ये संस्कृत की भी अच्छी ज्ञाता है, तो उन्होंने माँ शारदे को संस्कृत में वंदना किया आरंभ, और फिर इसका मुख उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने जो मुझसे बन पढ़ा लिख दिया। बाद में इनका अनुभव है प्रस्तावना में, और फिर ओम आकृति विधा क्या है उसका परिचय और नियमावली, और फिर 101 कविताएं इनकी यहाँ शुरू होती है। ये कविता एक सरस्वती वंदना से, और फिर सरस्वती वंदना की कविता है, और बाकी की बहुत सारी कविताएं इस विधा में लिखी हुई है। तो ये पुस्तक कल छपने चली जाएगी, और 10 मार्च को प्रभु ने चाहा तो लखनऊ में एक शाम को काव्य गोष्ठी होगी, जिसका आयोजन अलका प्रमोद जी हैं, विनीता मिश्रा जी हैं, मधु चतुर्वेदी जी हैं, और वहाँ शेखर जी हैं, और भी कई मित्र मिलकर कर रहे हैं। तो वहाँ पर इसका विमोचन होगा। तो अगर आपने अभी तक लखनऊ का टिकट नहीं बुक कराया हो तो फटाफट टिकट बुक कराइए, बहुत कम सीट है। जब हम भी जाते हैं ना एयरलाइन पे, 2 सीट्स लेफ्ट, ऐसा आपको ऐसा भ्रमित करते हैं कि जब सारा प्लेन हुआ है। तो मैंने टिकट बुक कराया, मैं उस दिन पहुंच पाऊं, क्योंकि जो है कभी कोई तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जो कल मैंने विनीता जी को बताया था। तो नहीं आप
भोले शंकर का नाम लीजिए। वो ने बोला कि वो प्रभु पे छोड़ दो, वो तो उस पे तुम्हारा बस नहीं है, उसको छोड़ दो तो अपना प्रयास करती रहो। तो वही मैंने बोला ठीक है। हाँ नहीं, वो उनकी तो बड़ी बहुत पॉजिटिव। वो तो कह रहे थे कि राम जी को ही नहीं पता था कि कल वन जाना पड़ेगा। तो जब भगवान को ही नहीं पता कल क्या करना है तो हमें क्या पता। तो उनको क्या पता था, रात में सोए होंगे कि चलो सोते आराम से कल राजा बन जाएंगे, और सुबह सुबह तो कुछ उनको ऑर्डर मिल गया कि यू आर फायर्ड। आज जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है ना, आजकल आप नौकरी पे जाते हो, बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट हो, वो पता लगा कि यू आर फायर्ड, सुबह तो आपका अकाउंट बंद, ईमेल बंद, सब कुछ बंद। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, भोले शंकर आपको अवश्य लेके आएंगे। सो अगर आप लखनऊ में हैं, लखनऊ के आसपास हैं, लखनऊ के 10,000 स्क्वायर किलोमीटर की रेडियस में कहीं भी हो, आप आ सकते हैं। चंद्रमा पे या मंगल पे गए हो तो अगर कोई तो अच्छा दिक्कत है तो आप सबका स्वागत है। आप नोट करना डेट, तारीख 10 मार्च शुक्रवार को। और बाद में जब अलका जी अगला नंबर अलका जी का ही है, तो वो इस बारे में कुछ ज्यादा बताएंगे कि किस तरह की ये किस तरह का आयोजन हो रहा है। सो बहुत बहुत सुषमा जी, आपको निरंतर स्वास्थ्य लाभ होता रहे, ये हमारी भगवान भोले शंकर से प्रार्थना। और वो चाहे तो आपको तब तक एकदम आप दौड़ के आएंगी बहुत ऐसा। बहुत शुक्रिया। अभी आजकल मैंने सारे ग्रुप सर लेफ्ट कर दिया क्योंकि मैं थोड़ा शांति से इस प्रयोग को करना चाहती हूँ। मैं बढ़िया तो थोड़ा सा एकाग्रता भी चाहिए के बाद। तो जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप चलते हैं लखनऊ में ही है वैसे तो। अब लखनऊ अलका जी क्या पहुंच गए। अब इनसे पहले तो इनकी कविता सुनते हैं, और फिर वो 10 मार्च को वहाँ हमें क्या लखनऊ की क्या 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 मैं तो खाने पीने के लिए आने वाला हूँ। और खाने पीने के लिए क्या है खिलाइए सर। वो आप बताइएगा। जय श्री राम, स्वागत है जी। जय सिया राम। आप सबको शिवरात्रि की शुभकामनाएं। मैं अपनी पहले कविता प्रस्तुत करती हूँ ओम आकृति की, फिर उस कार्यक्रम के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओम शिव शंकर भोलेनाथ, नहीं त्यागना अज्ञानी का साथ। तुम हो नीलकंठ अनादि और अनंत। हे शिव तुम ही युवान, हे शिव तुम ही ईशान। संकट हरो हमारे, आई हूं तेरे द्वारे। हे परमेश्वर कृपा निधान, आशुतोष दो ज्ञान तरूं मैं। आशुतोष दो ज्ञान तरूं मैं। धन्यवाद। ये तो हमारी ओम बहुत सुंदर। धन्यवाद सुषमा बहुत जी। अच्छी बोली, और बहुत अच्छी बोली, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। ये जो अभी सुषमा जी का जिस तरह से उसमें लाभ हो रहा है, वो निश्चय ही एक चमत्कार है। और जब हम लोग देंगे तो इस बारे में विशेष सेशन रखेंगे हम लोग। और अभी तो पूरी रूपरेखा नहीं बनी है, अभी तो इसके बारे में ओम जी से भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो काव्य गोष्ठी करेंगे, और उसके अलावा यहाँ पे जो लोग सम्मानित हुए हैं और यहाँ पे उपस्थित हो सकते हैं, उनको सम्मान करेंगे उनका। और ओम आकृति विधा के ऊपर एक विशेष सेशन करने का हम लोगों का प्रोग्राम है। और अब हमारा आप सबसे अनुरोध है कि जो लोग भी लखनऊ में आ सकते हैं, आप लोग आएं। बस पूर्व सूचना अवश्य दे दें। और लखनऊ के लोगों से तो मैं व्यक्तिगत रूप से एक को मैं फोन करूंगी और एक को मैं सूचित करूंगी। और आप सबको एक समूह बना के उस पर सबको हम सूचित करेंगे कि किस तरह से ये कार्यक्रम होगा। और प्रभु ने चाहा तो श्री राम जी की अगर कृपा रही तो सफल हो जाएगा कार्यक्रम। और आदरणीय ओम जी आ रहे हैं, ये हम लोग बहुत उत्साहित हैं और लखनऊ के सारे लोग उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, आप इतना जोर शोरों से सब लोग लगे हुए हैं। सो पर आपने बताया नहीं वहाँ क्या खिलाएंगे आप। मेरा तो मन उसमें ही है। क्या विशेष क्या सामग्री खाने की चीज हर जगह की एक भारत में तो ये खूबी है। अमेरिका की तरफ तो है नहीं, हर जहाँ जाओ वहीं वही चिकन बर्गर पिज्जा और कुछ है ही नहीं। वहाँ पर क्या विशेष, क्या लखनऊ की क्या विशेष? लखनऊ का भारतीय खाना खिलाएंगे। और जो उसके बाद का भी आयोजन करेंगे। और चलिए बहुत सुंदर, धन्यवाद। चलिए अब लखनऊ से पहुंचते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई में।
और दुबई में युवा, मैं तो युवा कवित्री कहूँगा, डॉक्टर आरती लोकेश जबरदस्त लिखती हैं और इनकी इतनी किताबें पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है कि मैं तो गिनना ही छोड़ दिया, इतनी गिनती नहीं आती, तो मैंने छोड़ो इसको। हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो आरती जी पहले अपने सुनाया और आप बताएं आजकल क्या साहित्यिक के प्रवृत्ति में लगी हुई है, समय नहीं मिलता आपको हमारे लिए। जय श्री राम। नमस्कार सर। सभी उपस्थित विद्वजनों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार और सभी को हर हर महादेव। तो सर पहले मैं अपनी कविता पढ़ती हूँ। आजकल जो भी रचनाएं हो रही हैं वो ओम आकृति में ही हो रही हैं सर। तो इसके अलावा तो मैं बेसिकली तो मैं गद्य की रचनाकार हूँ, काव्य में ओम सर के कारण ही मैं आई हूँ। और सर जानते हैं कि क्या क्या कविताएं मैंने लिखी हैं सर के कहने पे। तो मेरी आज की कविता का शीर्षक है भोले बाबा। बाबा भोले, सच में भोले, बातों में आ जाते और भक्त बनाते बातें, ऐसे तुम्हें बहकाते, चढ़ाते हैं 2-4 बेर और मांगते हैं दौलत का ढेर। माँ गौरी को करते हैं प्रसन्न, भरवा लेते हैं भंडार में अन्न। बेल पत्र कुछ देते पूजा के अंत, वादा लेते हैं रक्षा का जीवन पर्यंत। भागीरथ की प्रार्थना से ही पिघल गए और गंगा का तीव्र वेग अब तक सहन किए। बाघ चर्म से काम चलाया, प्राणी को वस्त्र दिए। घड़ी भर नाम जपे कोई तो वर्षों मदद जिए। रखते नहीं आप कोई हिसाब किताब, भावनाओं में बह जाते हैं बेहिसाब। थोड़ा दूध पिला देता है जब कोई, लेकर जाता अभयदान सोई। बदले फूल अक्षत रोली के, जीवन रंग लेते होली के। धूप दीप चढ़ाते, धूप दीप चालीसा गाते, भव सिंधु तर जाते। स्वयं विष पी लेते, सुधा बरसाते। ये भगवान शिव के लिए है और पहले भक्तों के लिए। स्वयं विष पी लेते, सुधा बरसाते, खूब लुटते जानबूझ के। तो ये रही मेरी आज की कविता। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी। इस समय जूम मीटिंग में एक हमारे प्रोफेसर मित्र हैं डॉक्टर अरुण कुमार निषाद, वो जुड़े हुए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्राध्यापक हैं और वो लखनऊ में एक कार्यक्रम में आए हुए हैं और अपने सभी जो कार्यक्रम में जो जितने भी उपस्थित लोग हैं सबको हमारा कार्यक्रम लाइव सुनवा रहे हैं। तो एक साधुवाद और तालियां मैं उनके लिए चाहती हूँ और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मंच पुनः ओम सर को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अरुण कुमार निषाद जी हैं अभी यहाँ पर? हाँ जी सर, जुड़े हुए हैं वो। उन्होंने मुझे बताया कि वो लाइव लखनऊ में सुनवा रहे हैं, लखनऊ में ही आए हुए हैं वो किसी कार्यक्रम में। अच्छा, नहीं उनके दर्शन, हाँ हाँ है। अच्छा, वो उन्होंने बहुत वीडियो बना ऑफ कर रखा। बहुत बहुत स्वागत अरुण जी। और आप 10 मार्च को भी लखनऊ पधारे हैं और आपके दर्शन हो। तो आप रहते कहाँ हैं ये वैसे? सर ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, मैं उनसे पूछूंगी और ठीक है, बाद में बात कर लेंगे। तो अभी मैंने कल CNN पे एक न्यूज सुनी थी, उसमें लिखा है कि आपकी कोई पुस्तक आ रही है षडगंधा, सही है कि र्यूमर है? सर CNN पे सुनी थी सर मेरा ही मुंह CNN हो गया है आजकल। जी सर, एक षडगंधा नाम से आ रही है जिसमें ज्यादातर उन्हीं कविताओं का संकलन है जो मेरी श्री रामचरित मंथन से छप चुकी हैं। जैसे भारत काव्य पीयूष में जो कविताएं हैं, राम काव्य पीयूष में है, कृष्ण काव्य पीयूष में है और राम हाइकू पीयूष में जो है, और उसके अलावा कुछ कविताएं और हैं। और ओम आकृति विधा में जितनी भी कविताएं मैंने अभी तक लिखी है, मैंने बहुत तो नहीं लिखी हैं। सर को मालूम है कि मैं थोड़ा सा आलसी हूँ और जब थोड़ा सा डंडा पड़ता है मेरे ऊपर तो तब मैं लिखती हूँ। तो 7-8 कविताएं हैं ओम आकृति में, वो भी उस पुस्तक का हिस्सा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई। और
हाँ, तो इनकी जब पुस्तक आ जाएगी तो हमें पढ़ने का सौभाग्य मिलेगा। वो सर मैं अनाउंस कर देती हूँ कि वो पुस्तक ओम सर को समर्पित है, वो पुस्तक, और उसमें समर्पण में मैंने ओम सर का नाम लिखा है, क्योंकि उसमें से ज्यादातर कविताएं सर की हैं। और भगवान राम की जो एक कविता है हिंदी साहित्य में, प्रभु राम, जो काफी पसंद की गई, वो सर की प्रेरणा से मैंने लिखी थी, और मेरी पहली मंच प्रस्तुति उसी कविता की थी। धन्यवाद सर, आपने जो भी कुछ किया मेरे लिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आदरणीय ओम जी को भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद दी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा। तो जब उन्होंने मुझे ये कहा तो मुझे वो गुरु द्रोण और एकलव्य की कहानी याद आ गई। गुरु द्रोण ने कुछ, एकलव्य तो गया भाई मुझे जरा अपने कॉलेज में एडमिशन दे दो, तो गुरु द्रोण ने कहा कि भाई कॉलेज तो खुल हो चुका है, एडमिशन यहाँ सिर्फ रिजर्व कोटा है, साथ पूरा कोटा राजकुमारों को है, बाकी ये अनरिजर्व सीट कोई नहीं है। तो बेचारा क्या करता। तो यही हालत यहाँ पर है। तो चलो आप इधर श्रेय दे रही है, तो श्रेय लेने में तो हम बिल्कुल आगे रहते हैं। तो बिल्कुल सर, सारा श्रेय आपको ही जाता है। बहुत धन्यवाद। चलो आगे बढ़ते हैं। जब शिव जी के विवाह वाली बात है, पर शिव जी तो पार्वती के साथ विवाह करना नहीं चाहते थे। जब सती ने आत्मदाह कर लिया, वो तो बैरागी बन के गई है क्या, इस आज की बम्बी वाली भाषा में कहूँगी, इस लफड़े में मुझे नहीं पड़ना दोबारा। एक बार विवाह हो गया, उसी से मैं बड़ा परेशान हूँ, और वो तो उसने आत्मदाह कर लिया। अब अपने तो राम का नाम लेते हैं और मस्त रहते हैं। तो उनका विवाह क्या हुआ, उनको विवाह के लिए मजबूर करने के लिए, विवश करने के लिए स्वयं भगवान राम उनके पास गए। ठीक है भाई, ऐसा करिए, आप जरा मेरी एक विनती मान लीजिए, एक रिक्वेस्ट है, आपके पास में एप्लीकेशन है, तो आप मेरी विनती मानिए। बोले क्या विनती है भाई, क्या चाहते हो तुम। विनती मम सुनो शिव जो मुँह पर निज नेह, जाए विवाह सैल जई यह मुई मांगे दिए। मैं आपसे ये मांगता हूँ कि आप शैलजा यानी पार्वती जी जाकर विवाह करिए। तो भगवान को भी मांगना पड़ता है, हम तो छोटे मोटे मनुष्य हैं। हम अपने आप को पता नहीं कितना समर्थ समझते, यानी भगवान श्री राम को भी विश्व कल्याण के लिए शिव की स्तुति करनी पड़ती है। और जब शिव जी जब राम मांगेंगे तो शिव जी क्या करेंगे, उनके पास तो कोई साधन बचाए नहीं, और पार्वती से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक हर मानस की हर पंक्ति में शिक्षा है, हर पंक्ति में ज्ञान है कि जब भगवान श्री रामचंद्र सर्व समर्थ हैं, वो जो राक्षस था इसका वध करना था वो स्वयं कर सकते थे, पर नहीं, उन्होंने कहा ये तो शिव जी के पुत्र से ही होगा, और इसके लिए शिव जी से जाके रिक्वेस्ट। तो चलिए बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से भारत पहुंचते हैं, और आदरणीय उषा गौड़ जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी कविता सुनाए। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। उषा जी। ओम नमः शिवाय। मंचाधीन सभी महान भाव को मेरा प्रणाम। मैं महाकेदारेश्वर घाटी से, उत्तराखंड देहरादून से आज शिव स्तुति ओम आकृति विधा पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। त्रुटि पर को क्षमा कीजिएगा और भाव को समझिएगा। तो प्रस्तुत है मेरी शिव स्तुति। हे शिव शंकर सती प्यारे, दुर्भाव हरे कल्याणक शिव, नाग धारक शिव मृत्युंजय मंत्र शिव, निर्भय करे हरि मन शिव, स्वस्थ रखे हरि तन महादेव, तुम कैलासी हम तेरे अभिलाषी, स्वस्थ रखे हरि तन महादेव, तुम कैलासी हम तेरे अभिलाषी, भोले पार्वती संग और नंदी संग, कैलाश गए शिवरात्रि मनाए जन। ओम। हे शिव शंकर सती प्यारे, दुर्भाव हरे कल्याणक शिव, नागधारक शिव मृत्युंजय मंत्र शिव, निर्भय करे हर मन शिव,
स्वस्थ रखे हरि तन महादेव। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड तो वैसे ही तीर्थ भूमि है, हमारे सारे देवी देवताओं का वास है। सब बहुत सुंदर आपने शिव स्तुति की। धन्यवाद सर। आपने देखा कि हमारे कई मित्र अपनी कविताएं गाकर सुना रहे हैं। मैं तो फिर ना तो लिख सकता हूँ ना गा सकता हूँ, तो मैं तो इतना प्रयास करूंगा नहीं। पर मैं समझता हूँ गाने से भले ही उसको जोर से ना गाएं, पर आई थिंक गाने से थोड़ा सा महसूस होने लगता है कि इसमें कोई कविता में कहीं कोई कमी तो नहीं है। हालांकि मैं बिल्कुल इस क्षेत्र में बिल्कुल अज्ञान नहीं हूँ, तो मुझे इस तरह की बात करने का कोई अधिकार नहीं। या उसकी चाहे तुक कह लो चाहे लय कह लो, हालांकि वर्णित छंद है तो कोई आवश्यक नहीं है कि ये सब हो। पर आई थिंक उसमें कुछ कमी बेशी हो तो थोड़ा सा गाने का प्रयास करें तो वो हम शायद ठीक कर सकते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है। सर ये तो मैंने पहली बार लिखा सर, आपका आशीर्वाद है बस। मैं आपके बहुत हाथ बहुत में सुंदर है। आपने लिखा, आपने गाने का प्रयास किया, तो उसमें कई बार गाते हैं तो कई बार कुछ महसूस होता है। जैसे चौपाई वगैरह हम गाते हैं, तो जैसे चौपाई की परिभाषा है कि इसमें 16 मात्राएं हैं, तो कई जगह मानस में 15 मात्रा भी है, कहीं 17 मात्रा भी है। तो उसको एक ठीक चौपाई के हिसाब से गाएं तो मात्रा को या तो एक्सटेंड करना पड़ता है, उसको मात्रा को तोड़ना पड़ता है। उससे छेड़छाड़ तो नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए। तो वहाँ पता लगता है कि अरे इसमें कुछ गड़बड़ है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, फिर भले गा के ना सुना तो कोई बात नहीं, पर एक वो ठीक से बैठ रहा है कि नहीं, आई थिंक दैट मे बी हेल्पफुल। चलिए फिर भारत में चलते हैं थोड़ा दक्षिण की तरफ। यहाँ पर है आदरणीय सुश्री नीलम झा जी। पहले फिर उनके बारे में कुछ बाद में बात करूंगा, पहले इनसे कविता सुनते हैं। तो नीलम जी, स्वागत है आपका। जय श्री राम जी। सभी को मेरा प्रणाम और शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम विधा में शिव वंदना का किंचन प्रयास किया है, तो इस प्रकार से है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय शंभु। कैलाश निवासी आई शरण तेरी, कैलाश निवासी आई शरण तेरी। गुणागार मृत्युंजय गिरिजापति अविनाशी, गुणागार मृत्युंजय गिरिजापति अविनाशी। मुंडमालाधारी त्रिपुरारी, अमीय तज विषपान किया, अमीय तज विषपान किया। मंगल कारण विघ्न विनाशन, शिव शंकर हैं संकट के नाशन, शिव शंकर हैं संकट के नाशन। शत्रुन क्षयकारी संतन प्रतिपाला, जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। भाव भक्ति से इनको वश में करते, जग पालन करता सुख करता भोले। शशिधारी राम पूज्य शिव शंभु, शिव का नाम जपे क्षण क्षण, शिव बसते हैं कण कण। शिव अधम उदाहरण, शिव महाकालेश्वर, शिव तेजेश्वर, शिव ही परम परमेश्वर, शिव ही परम परमेश्वर। रामेश्वर तारक ओम शिव, ओम शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। बहुत सुंदर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो अभी नीलम जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। आप सबको ज्ञात है और सबको, और मैं समझता हूँ सबको नहीं तो कम से कम 70-80% लोग जो आज उपस्थित हैं। कुछ समय पहले बाबा तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस का एक संक्षिप्त संस्करण बनाया गया, उसका नाम है तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में। तो वो रामचरितमानस ही है, उसमें से गिनी चुनी 8% चौपाई दोहे छंद को लेकर बनाया है। तो लिखने में वो रामचरितमानस जैसा ही लगता है, पर एवरीथिंग इज इन वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ। तो उसका उसकी रुचि काफी बड़ी है, तो उसका कई भाषाओं में और हिंदी के कई बोलियों में अनुवाद हो रहा है। और उसमें से एक हिंदी की बोली है मैथिली, और उसका मैथिली में अनुवाद आदरणीय नीलम झा जी ने किया। तो ये बहुत बड़ा काम है। इससे एक न केवल रामचरित और रामायण का प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है,
पर एक ऐसी बोलियों को भी जीवित रखने का प्रयास किया जा रहा है जो धीमे धीमे लुप्त होती जा रही है। भारतवर्ष में बहुत सारी बोलियां हैं जो कई जगह मैंने सुना है कि कुछ 10, 20, 25, 50 लोग ही बोलते हैं, बाकी कोई बोलता ही नहीं है। वो लुप्त धीमे धीमे, और वो 1-2 पीढ़ी के बाद में वो भी लुप्त हो जाएगा। तो अब जैसे हमें पता ही नहीं था कि मैथिली कोई बोली होती है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि कोई बहुत बड़ी पॉपुलेशन है मैथिली बोली की। तो इस तरह का लिखने से जो बोलियां जो लुप्त होती जा रही, उनको जीवित रखने का प्रयास में बहुत बड़ा योगदान है। तो इनकी इस पुस्तक का भी औपचारिक लोकार्पण आगामी रामायण कॉन्फ्रेंस में जो भोपाल में 17, 18, 19 मार्च को, तो उस अधिवेशन में उसके लिए नीलम जी स्वयं आ रही। मैं उसका आपको मुंह दिखाई भी करा देता हूँ, पर पूरी पुस्तक वही देखने को मिलेगी। तो मैं जरा एक बस 2 सेकंड लेके उसका कवर पेज आपको बता देता हूँ। तो ये है इनकी पुस्तक। तो मैथिली में है तुलसी रामायण 1008 पांति में, तो वही है मेरे ख्याल से मैथिली भाषा में। और इसके अनुवादक नीलम जी जैसे हमने बताया, और 1-2 पृष्ठ और पलट लूँ तो इसको अब जो आप अगर थोड़ा बहुत मैथिली जानेंगे तो उसको आप समझेंगे। जैसे आज शिव जी की स्तुति को देख लें हम, कुंद बिंदु समदेव उमा रमण करुणायन, तो ये तो हुआ मानस का दोहा सोरठा, और इनका मैथिली अनुवाद जिनकर कुंदक फूला चंद्रमा समान शरीर छन्नी, जे पार्वती जी, मैं तो बड़ी मुश्किल से पढ़ पा रहा हूँ, प्रीतम दया का धाम छथि जिनका लोभ सब। देखिए कितना मुश्किल होगी पढ़ने में। अब जो इन्होंने ये का के बाद में जो ये सिंबल यूज किया है, तो हमें लगा कि कुछ टाइपोग्राफी में गलती है, तो हमें तो पता ही नहीं क्या है। तो और इसके लिए इन्होंने बड़ा अध्ययन इनको करना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि बहुत इजी काम है। कई मैथिली पत्रिकाओं में कई मैथिली विद्वानों से इन्होंने चर्चा की। इस सारे अनुवाद के प्रूफ रीडिंग में हमारे आदरणीय राम मलिक जी ने बड़ा सहयोग दिया, क्योंकि ये भी उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं और मैथिली भाषा से परिचित हैं। तो मलिक जी आपका बहुत बहुत आभार आपके इस योगदान के लिए। सो ये नीलम झा की पुस्तक है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच पूछिए तो आपकी प्रेरणा से ही मैं अभी नियमित रूप से आने भी लगी हूँ, वरना मुझे तो लगता था बिल्कुल मेरे बस के मेरे बुद्धि की बात नहीं है ये छोटा मोटा लिखना और यहाँ पर आकर आप लोगों के सामने बोलना, और खास करके अनुवाद वो भी रामायण का। तो ये सब आपकी प्रेरणा की बदौलत है, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और साथ में इस मंच पे जितने भी लोग हैं वो लोग भी बहुत ज्ञानी हैं, गुणीजन हैं, बहुत ज्यादा इनको ज्ञान है, लेकिन ये बड़े सरलता से सुनते हैं, हमारी बातों को भी ध्यान से सुनते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और राम मलिक सर का तो मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगी उनको, क्योंकि मैथिली का जब मैंने अनुवाद किया तो मुझे भी नहीं पता था कि इसमें कितनी अशुद्धियां होंगी। एक बात कहना चाहूंगी कि एक वाक्य है अंग्रेजी का ही वेंट, उसको अगर हिंदी में लिखने की मैथिली में लिखने की बात आती है तो उसको 7 तरीके से लिख सकते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ी दुविधा थी कि कौन सा सही तरीका इस्तेमाल किया जाए। तो कई ऐसे शब्द थे जिसके लिए मैंने पढ़ा, और फिर जब पहली बार सर के पास, राम मलिक सर के पास वो पुस्तक गया प्रूफ रीडिंग के लिए, और उसके बाद जब येलो बहुत सारे आए तो मैं थोड़ी देर के लिए तो घबरा गई, मुझे लगा इतनी सारी गलतियां, पता नहीं क्या है। और फिर जब मैंने उसका अध्ययन किया तो फिर और अच्छी तरह अध्ययन किया, और रामायण का भी जब उसको बार बार पढ़ रही थी तो रामायण को भी निश्चित रूप से उसका भी अध्ययन कर रही थी, तो काफी कुछ जानकारी मिली। तो इस सब के लिए आप सबका विशेष रूप से आभार और धन्यवाद, और क्या कहूँ, इसके अधिक शब्द नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं बता दूं, बाकी मेरे ख्याल से आज मुझे दिखाई नहीं दे रहा स्क्रीन पर, इसका भोजपुरी में भी अनुवाद हो चुका है। डॉक्टर अम्बे कुमार आप हैं, शायद वो नहीं है, तो बड़े युवा प्रोफेसर हैं हिंदी की, बिहार में, मुझे यूनिवर्सिटी का नाम भी याद नहीं आ रहा, बहुत बहुत ज्ञान है वो, तो उसका भी विमोचन, हाँ आगे डॉक्टर अम्बे कुमार उन्होंने भी वो अच्छा बाद में वो अपनी कविता पढ़ेंगे तब। अवधि में विनीता मिश्रा जी करी चुकी अनुवाद, और उसका भी विमोचन हम कर चुके हैं।
उसका भी लखनऊ की 10 मार्च की तारीख को चुनाव। बांग्ला में काजरी गुहा है, वो कोलकाता में रहती है। तो वो बांग्ला भी मैं कहूँगा कि 99.99 हो चुका है, 1-2 शब्द बदलने, तो उसका भी प्रयास ये है कि भोपाल में उसके मुँह जाए। और तेलुगु भी रेडी है। तेलुगु डॉक्टर कामेश्वरी जो प्राय आती हैं, उन्होंने, और उनकी एक साथी डॉक्टर उमा शर्मा, उन्होंने किया है। और कई भाषा में भी अनुवाद चालू है। तो पर ये कम से कम इतने सारे इस ब्राह्मण अधिवेशन तक समाप्त हो जाएंगे। सो आप सबका इतना रुचि लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो भी पुस्तकें आए तो इनको सपोर्ट करिए, और जो भी आप पढ़ना चाहें आप मुझे बता दीजिएगा। ई कॉपी तो बिल्कुल हम आपको उस पर डाल ही देंगे, और सब डली हुई अपने वेबसाइट पे और भेज देंगे। और हार्ड कॉपी लेना चाहें तो वी विल फाइंड अ वे टू गेट इट टू यू। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आदरणीय शकुंतला श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करते हैं कि वो अपनी कविता सुनाएं। शकुंतला जी, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। शकुंतला जी आप जुड़े हुए हैं? हाँ हैं। आप अनम्यूट करिएगा प्लीज, आप म्यूट पर हैं इस समय। जी सर, हो गया। आप सबको यथोचित अभिवादन। ओम नमः शिवाय। ओम शिव महेश योगेश्वर नमः शिवाय। ओम शिव महेश योगेश्वर नमः शिवाय। ओम सोमेश्वराय शिव नागेश्वराय। ओम सोमेश्वराय शिव नागेश्वराय। शिवाय गंगाधराय ओम नमः रामेश्वराय। शिवाय गंगाधराय ओम नमः रामेश्वराय। ओम नमामि नीलकंठाय ओम नमः नमः कोटेश्वराय। ओम नमामि नीलकंठाय ओम नमः नमः कोटेश्वराय। ओम शेखराय तुभ्यं नमामि। ओम शेखराय तुभ्यं नमामि। ओम हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हर हर भोले नमः शिवाय। जय शंकर जय नमामि शंकर। जय शंकर जय उमापति। जय शंकर जय नमामि शंकर। जय शंकर जय उमापति। जय महेश कैलाशपति। ओम शिवोहम 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 शिवोहम। ओम शिवोहम 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 शिवोहम। हे पतित पावन तुमको प्रणम्य मेरे शिवाय नमो नमः। हे पतित पावन तुमको प्रणम्य मेरे शिवाय नमो नमः। मेरे शिवाय नमो नमः नमामि प्रभु। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा गाया। शिव जी के सारे नाम ले बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आते रहे शकुंतला जी, और बहुत सुंदर कविताएं सुनाते थैंक रहे। यू सर। अब चलते हैं सरिता जी के पास, आदरणीय सरिता श्रीवास्तव जी, और उनसे उनकी कविता सुनते हैं। स्वागत है आपका सरिता जी। सभी को नमस्कार। कविता प्रस्तुत करती हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम रूप ओंकार जगतपति। ओम रूप ओंकार जगतपति। हे धार
हे काम विमुक्त, हे त्रिगुण संपन्न अर्धनारीश्वर प्रभु महाप्राण हे शक्तिमान। ओम रूप ओंकार जगतपति, हे जगद्धार हे काम विमुक्त। सदा सनातन सत्य देव, हे भक्त वत्सल औघड़दानी। सदा सनातन सत्य देव, हे भक्त वत्सल औघड़दानी। कालाधिपति प्रभु अविनाशी, कालाधिपति प्रभु अविनाशी। हे नंदीश्वर हे शूलपाणी, गंगाधर हे भालचंद्र, गंगाधर हे भालचंद्र। काशीवासी विश्वनाथ, करुणानिधिनाथ जगहितकारी। गिरिजापति उमापति नमन नमः। ओम ओम रूप ओंकार जगतपति, हे जगद्धार हे काम विमुक्त। नमस्कार। बहुत अच्छा सविता जी, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर सरिता जी। सरिता बहुत सुंदर जी, हर मंगलवार को तुलसी रामायण का हम पाठ करते हैं, तो हर मंगलवार को सरिता जी के बड़े बड़े प्रेम से मानस का पाठ करते हैं। ये भी रामायण कॉन्फ्रेंस में जोधपुर से भोपाल आएंगे और ये सिर्फ अटेंड करने के लिए आ रही हैं। नॉर्मली लोग सिर्फ बोलने के लिए जाते हैं और अटेंड करने के लिए वो बहुत कम लोग जाते हैं। तो इनका बहुत बड़ा, इससे पता लगता है इनको रामायण में कितनी रुचि है, क्योंकि वहाँ पर लोग सुनने के लिए आ पा रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी। अब चलते हैं आगे। आदरणीय श्रीमती प्रेमलता माहेश्वरी जी को आमंत्रित करता हूँ अपनी सुना। सभी को नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है 12 ज्योतिर्लिंग। जैसा कि सब जानते हैं कि शिव स्वयंभू है, मतलब कि शिव का कोई शरीर के रूप में जन्म नहीं हुआ है। वो जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, और नष्ट हो सब कुछ खत्म हो जाएगा तो भी शिव का अस्तित्व रहेगा। वो सिर्फ ज्योति बिंदु है जो कि ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। मैं खुद उज्जैन में पैदा हुई और महाकालेश्वर से मेरा बहुत ज्यादा जुड़ाव है, इसलिए मुझे उसी का ज्यादा याद रहता है। कविता शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोमनाथ ओंकारेश्वर महाकालेश्वर जय भीमा शंकर नागेश्वर रामेश्वर विश्वनाथ केदारनाथ त्रयंबकेश्वर गणेश्वर मल्लिकार्जुन जय वेदनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग जो पढ़े निश्चित लगाए, निर्मल उनकी बुद्धि हो, नष्ट हो जन्मों के पाप, नष्ट हो जन्मों के पाप, दुख कभी ना पाए। आराधना से हो पूर्ण कामना। ओम नमः शिवाय। महाकाल सदैव शक्ति दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने बहुत सुंदर
कविता लिखी और वह सुंदर उसका वाचन भी किया, पाठ भी किया। धन्यवाद धन्यवाद। अब चलते हैं ब्रजवाला गुप्ता जी के पास। डॉक्टर ब्रजवाला गुप्ता आमंत्रित करते हैं। बंद कर दो। शैली खाना तो नहीं बना रही है? डॉक्टर ब्रजवाला गुप्ता प्लीज। अभी तो मैंने अभी दिखाई तो दे रही है। डॉक्टर ब्रजवाला गुप्ता, आप सुन रहे हैं मेरी बात? चलिए, इनको बाद में आमंत्रित करते, हो सकता है उनको कुछ तकनीकी समस्या हो। अतः भारती एफ चौधरी आप हैं? भारती जी, डॉक्टर भारती। सर जय श्री राम, मैं चंद्रिका बोल रही हूँ। मैम आज जुड़ नहीं पाए हैं, उनका नेटवर्क नहीं आ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं। भारती जी नहीं आ रही ना? जी, वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, उनका मैसेज है। हाँ नहीं, ठीक है, थैंक यू। तो अब आदरणीय माया बंसल जी को आमंत्रित करते हैं, जिन्होंने आरंभ में राष्ट्र सुनाया। जय श्री राम। माया दीदी, आप अपनी कविता सुनिए। आदरणीय ओम भाई साहब और मंच पर उपस्थित सभी विद्युत जनों को मेरा सादर प्रणाम। ओम भाई साहब के प्रोत्साहन से विविध विषय पर अपने विचार टूटी फूटी भाषा में व्यक्त करना आ गया है, अन्यथा कई साल से कविताएं लिखना तो बंद हो गया था। महाशिवरात्रि वह महारात्रि है जिसका शिव तत्व से घनिष्ठ संबंध है। ये पर्व शिव के दिव्य अवतरण का मंगल सूचक पर्व है। उनके निराकार से साकार रूप में अवतरण की रात्रि ही महाशिवरात्रि कहलाती है। शिवरात्रि शिव और शक्ति की कन्वर्जेंस की रात्रि मानी जाती है, जिसका सार अर्थ यह है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी मिलकर इस संसार में एक बैलेंस बनाए रखती हैं। हिंदू संस्कृति में यह बहुत ही पवित्र त्योहार है जो अंधकार और अज्ञानता पर विजय का प्रतीक माना जाता है। इस दिन शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। अनंत देवादिदेव महादेव और शक्ति की यह प्रथम मिलन रात्रि है। यह रात हर मनुष्य के लिए अंतर शक्ति, अध्यात्म शक्ति के ऊर्ध्वगमन की रात्रि है। ये सिर्फ मैंने इसलिए बोला कि मेरे अंदर खुद ही उत्सुकता थी ये सब जानने की। तो मेरे मन में शुरू से भगवान शिव के अद्भुत श्रृंगारों का अर्थ जानने की उत्सुकता थी। कुछ दिन की खोज से जो स्पष्ट हुआ, उसके आधार पर शिव के श्रृंगारों को उनके विभिन्न गुणों के प्रतीक के रूप में ओम विधा में ये पंक्तियां लिखी हैं। तो इस कविता में मैं 1 से 12 अक्षरों तक जाकर फिर 11 से 1 तक लौटी हूँ, किंतु उसमें श्रृंगार पूरे नहीं आए, तो फिर 2 से शुरू होकर 10 तक जाकर वापस लौट आई हूँ। इससे कम पंक्तियों में शिव के श्रृंगारों का वर्णन हो नहीं पा रहा था। तो आप मेरी लाइनें सुने। हे शिव तुम्हारा श्रृंगार है प्रतीकात्मक। हे शिव तुम्हारा श्रृंगार है प्रतीकात्मक। शीश पे गंगा है मन शीतल धारे। भाल पे सोहत चंद्र विलक्षण कांति धरे हो। त्रिशूल कहे त्रिताप मिटे, त्रिशूल कहे त्रिताप मिटे। सत रज तम शिव को नहीं। सोहत त्रिपुंड भाल पे ऐसे है, कहता शिव त्रिकालदर्शी हैं। त्रिनेत्र से शिव सब देखें, उत्पत्ति स्थिति और विनाश। डमरू करता नाद अनाहत ही सदा। वाहन वृषभ है धर्म रूप, बंधी जटा विचार बंधे हैं। माला रुद्राक्ष प्रेमाश्रु हैं राम भक्ति में। गल सर्प हार काल और मृत्यु भय, कभी न राम भक्त को। भस्मी मुक्त करा देती है मोह राग संसार सभी से। सदा राम जपते रहो मन हो वैरागी सदा।
हिंसा भाव दबे हों जैसे व्याघ्र चर्म, आभूषण है ये शिव के विचित्र पूज्य ओम। बहुत सुंदर माया जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर। अरे बहुत मैं इसको अलग तरह से। गाने तो लगी हूँ, पर आप लोगों के सामने गाना मेरे को अच्छा नहीं लगा। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर माया जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर माया जी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बहुत सुंदर माया माया दीदी। इनका ये यहीं यूएस में रहती है, कनेक्टिकट जो यूएस में पूर्व दिशा में एक छोटा सा राज्य है। बहुत बड़ा यूएस में बहुत बड़े बड़े राज्य है। मैं टेक्सास में रहता हूँ जो यहाँ का बहुत बड़ा राज्य है। और कनेक्टिकट जो जैसे समझ लीजिए कि भारत में हिमाचल प्रदेश हो गया, केरल हो गया। तो पर इनका सहयोग सदा, इनका आशीर्वाद सदा रहता है मुझ पर। जब भी मुझे कोई संकट आता है, कोई समस्या आती है, मैं इनको फटाक से मैसेज भेजता हूँ या फोन करता हूँ, तुरंत इसका निराकरण आप करती है। तो मेरे पास आपकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है। चाहे वो हिंदी की बात हो, चाहे संस्कृत की बात हो, या गद्य की बात हो, या पद्य की बात हो। सो मैं वास्तव में आपका बहुत 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 आभारी हुआ। भाई साहब आप फालतू में चढ़ा रहे हैं इतना तो। अरे नहीं, जो आज तो महाशिवरात्रि, आज अगर कुछ असत्य बोल दिया तो आपके इसी गुण से तो हम प्रभावित हैं। बहुत ज्यादा नम्रता है, इतनी योग्यता होते हुए इतनी नम्रता बहुत मुश्किल है। तो चलिए आप पूर्व दिशा, पूर्व अमेरिका से पश्चिम अमेरिका चलते हैं। वहां पर कैलिफोर्निया राज्य है, वो भी एक बहुत बड़ा राज्य है कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया की जीडीपी इतनी ज्यादा है जो कितने बहुत सारे देशों की नहीं है, जो एक सारे एक राज्य की जीडीपी। तो वहां पर हैं आदरणीय श्रीमती रेणु चंद्र माथुर जी। तो पहले उनकी कविता सुनते हैं, फिर उनके बारे में बात करते हैं। रेणु जी, स्वागत है आपका। ओम भाई नमस्कार, पटल में सभी को नमन। ओम नमः शिवाय। मेरी कविता है, कोशिश की है, सुनाती हूँ। शिव स्तुति। ओंकारा शिव ओंकारा उमानाथ हे सोमनाथ, उमानाथ हे सोमनाथ, जगदीश्वराय शंभु योगेश्वराय, जगदीश्वराय शंभु योगेश्वराय, रक्षा करो त्रिपुरारी, झोली भरो मंगलकारी, सर्वेश्वराय नमन करूं, बेल पत्र जल अर्पण करूं, सदा शिवाय नमन करूं, बेल पत्र जल अर्पण करूं। डम 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 डमरू बोले, महादेव बम बम बोले, देवादिदेव महेश्वरा, नीलकंठ नागेश्वरा, देवादिदेव महेश्वरा, नीलकंठ नागेश्वरा, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरम्। ओम नमः शिवाय। जपता रहूं पंचाक्षरा, जपता रहूं
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर। सुंदर। बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर रेणु जी। रेणु जी का सतत योगदान है रामचरित मंथन की गतिविधियों में। मैं समझता हूँ जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित हुई उन सब में इनकी कविताएं बड़ी अच्छी कविताएं लिखा है। और मंगलवार को जो रामचरितमानस का पाठ होता है उसमें नियमित रेणु जी पाठ करने आते हैं। सब बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी। अब कैलिफोर्निया से बोधगया पहुंचते हैं और वहाँ पर डॉक्टर अम्बे कुमारी हैं। पहले इनसे कविता सुनते हैं और फिर इनके बारे में बात करते हैं। अम्बे जी, जय श्री राम। धन्यवाद सर, सभी को महाशिवरात्रि की कोटिशा बधाइयाँ। और मैं सीधे अपनी कविता पे आती हूँ। शिव की बारात, मैंने अपनी कविता में थोड़ा परिवर्तन किया है। शिव की बारात मेरी कविता है। शिव की आई रे बारात, शिव की आई रे बारात, भूत पिशाच बैताल नाचते, भूत पिशाच बैताल नाचते, सब जग मंगल मोद मनाते, शिव जी अद्भुत लीलाएं करें, अद्भुत लीलाएं करें। तन पर भस्म रमाकर, तन पर भस्म रमाकर, दूल्हा का अजब वेश धरते, तन पर भस्म रमाकर, दूल्हा का अजब वेश धरते, देख देख मैना पछताती जाती, देख देख मैना पछताती जाती, शिव जी मन ही मन मुस्काते, शिव जी मन ही मन मुस्काते, पार्वती समझाती है जाति, पार्वती समझाती है जाति, शिव का महत्व बताती, पार्वती समझाती है जाति, शिव का महत्व बताती, सर्वज्ञाता शिव जी ने अनुपम श्रृंगार बनाया देख के, सर्वज्ञाता शिव जी ने अनुपम श्रृंगार बनाया देख के, मैना पर छे बलैया ले, मैना पर छे बलैया ले, पुकारे शंभू, मैना पर छे बलैया ले, पुकारे शंभू। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत आपकी ही मधुर सुंदर। वाणी में बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अम्बे कुमारी, जैसे मैं पहले बता रहा था, डॉक्टर अम्बे कुमारी बहुत युवाशाली एक ही प्राध्यापक है। इन्होंने भी श्रीमती नीलम झा की तरह रामायण की 8 पंक्तियों का भोजपुरी में अनुवाद किया है। भोजपुरी क्षमा करें, पुस्तक का विमोचन रामायण का अधिवेशन में होगा, तो उसकी मैं आपको एक झलक बता देता हूँ और पूरी पुस्तक तो तभी आपको देखने को मिलेगी। तो यह भोजपुरी गद्य अनुवाद संघ, तो भोजपुरी में इसको हम कहेंगे भोजपुरी गद्य अनुवाद संघ, और इसका भोजपुरी में अनुवाद अच्छा, एक पेज दिखा दीजिए प्लीज, देखूंगी भोजपुरी कैसी होती है। बताता हूँ, मुझके लिए मुझे दूसरा डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। देखिए अम्बे जी, ऑलरेडी आपकी पुस्तक में कितनी रुचि है। ये पूरी पुस्तक है, ये इसमें उसी सोरठा को पढ़ते हैं जो शिव स्तुति में है। क्या बात है, कौन बिंदु समदे है। तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अगर तो जिनकर कुंद के फूल और ही चंद्रमा के जैसन गौर शरीर बा,
जय पार्वती के प्रीतम और ही दया के धाम बाड़न, जिनकर गरीब लोगन पर स्नेह बा, कामदेव के दबन करे वाले ऐसन शंकर भगवान हमरा पर कृपा करस। अच्छा, मैं समझी भाई सब चौपाई ही लिखी है नहीं अलग नहीं अलग नहीं भाषा नहीं, अनुवाद अनुवाद नहीं, अनुवाद। चौपाई को हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो तो बाबा तुलसीदास जी की रचना है। अच्छा तो ठीक ये है अनुवाद किया, और इस अनुवाद का भी प्रूफ रीडिंग आदरणीय डॉक्टर स्मिता लदावाला, इन्होंने प्रूफ रीडिंग किया, कई अच्छे सुझाव दिए। और डॉक्टर मीरा सिंह जो बहुत जानी मानी कवित्री है, साहित्यकार है, हिंदी की भोजपुरी की, उन्होंने भी इसका प्रूफ रीडिंग किया। और कई वर्जन्स के बाद में ये तैयार हुआ है, तो उसका विमोचन भी उसी दिन प्रभु ने चाहा तो 17, 18, 19 मार्च में, मोस्ट प्रॉब्ली 18 मार्च को भोपाल में रामायण एग्जीबिशन में हुआ। अब करीब बस अब 5-7 मिनट और है, तो बस थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखें। अब चलते हैं गुजरात में, एक छोटा सा कस्बा है, उसका नाम है मोडासा, और मोडासा में चंद्रिका दर्जी जो वहाँ PhD कर रही है हिंदी में, इनसे इनकी कविता सुनते हैं। चंद्रिका जी, स्वागत है आपका। जी सर, सभी को ओम नमः शिवाय। कविता का शीर्षक है शिव शक्ति। ओम शिव तुझ में शिव शक्ति, ओम शिव तुझ में शिव शक्ति, पार्वती संग रुद्र अवतार बबूत लगाकर लेकर भूतों की टोली, चले बिहाने आज आई शिवरात्रि, गठबंधन हुआ आज, गठबंधन हुआ आज, शंकर संग श्री, शंकर संग श्री। जी सर। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रिका जी। अब थोड़ा समय टाइट हो रहा है, तो बहुत शॉर्ट में तो बताइए। हाँ सर, बेटे ने भी कुछ नाम से ओम आकृति पर लिखा है और वो बोलना चाहता है, जो 2 मिनट दे सकते हो तो। चलिए जल्दी, हाँ बच्चे को तो हमेशा एनकरेज करते हैं, तो बुलवाइए, चलिए बोलो बेटे। जी सर, उसने खुद लिखा है और वो बोलना चाहता है। हाँ वेरी नाइस। हाँ, क्या नाम है आपका बेटे? मोक्ष। मोक्ष, ओ शंकर जी से तो बिल्कुल फिट हो रहा है। हाँ क्या बात है। हाँ, क्या बहुत सुंदर। पढ़ो, चलो वांचो तुम्हारी कविता बेटा। ओम शिव पिनाकी वामदेव नीलोहित भुजंग भूषण महासेन जनक सोम सूर्य नीलोचन भस्मोदलित विग्रह ओंकारेश्वर वेगनाथ नागेश्वर विश्वनाथ नागधारक शिव अपर गपद कंड परशु सदाशिव अव्यग्रस्ताडु श्री। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। इतने छोटे बच्चे बहुत ने बढ़िया, बहुत बढ़िया। मम्मी से ज्यादा बधाई मोक्ष को। जी जी बहुत ही बहुत बढ़िया। બા કરતા દીકરો સવાયો એવું કહેવાય, એક નવી કહેવત પડશે। हाँ सर, એવું છે। સરસ સરસ મોજ બેટા। हाँ, तो અને आज का ये कोई ओमाकृति विधा का कोई हिंदी की मोनोपोली नहीं है। इसको आप हम तेलुगु में भी लिख सकते हैं, संस्कृत में लिख सकते हैं, गुजराती में लिख सकते हैं, मराठी में लिख सकते हैं, किसी भाषा में लिख सकते हैं। तो मैं आपको गद्य में भी लिख सकते हैं, पद्य के अलावा। हाँ, लघु कथा जैसे बना के लिख सकते हैं, छोटी सी लघु कथा। हाँ, तो जैसे पिछली बार बात हुई थी कि भाई इसमें हर कोई तो कभी होता नहीं है। अब मुझसे कोई कविता लिखने के लिए तो मुझे तो जरूर बंगले झांकने पड़ेंगी। तो गद्य में भी लिख सकते हैं, उसका भी एक वो कविता नहीं होगी, गद्य होगा, पर उसका भी एक अपना एक आनंद है। तो जो कवि नहीं है, कविता नहीं लिख सकते, कविता लिखना नहीं चाहते, तो गद्य में लिखिए, उसका आनंद लीजिए। जैसे आपने कहा लघु कथा, एक छोटा सा पैराग्राफ या कोई क्या कहते हैं सुवचन, इस तरह भाई साहब अपनी स्मृतियां बहुत अच्छी तरह से समाज संस्मरण, कोई संस्मरण, हाँ कोई संस्मरण है ना। तो ये भी एक अपने आप में एक मैंने कई लिख रखी है। आनंद की बात है। तो ચંદ્રિકાબેન તમે અને મોક્ષ ગુજરાતીમાં લખવાનો પ્રયાસ કરો એનો, એન્ડ સ્મિતાબેન પણ પછી લખશે, તો આપણે દુર્ગાબેન પણ છે આપણા ગુજરાતી થોડા। હા, વાય નોટ। ગુજરાતીમાં તો લખું જ છું હું। હા ના, ઓમાकृति વિધાને પણ ગુજરાતીમાં લખો, ચોક્કસ मराठी में, बांग्ला में, जो भी आपकी भाषा हो,
भाषाओं का कोई अधिकार नहीं है इन चीजों पर, ये तो सर, और मैं सर्व- गा नहीं सकती सर, मैं गा नहीं हाँ। पाती हूँ, पर ये गाता है, ये अच्छा गाता है। हाँ नहीं, बहुत तो आप दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया इसमें योगदान देगी पक्का। बहुत सुंदर, थैंक यू। सो थैंक यू मोक्ष बेटा, एंड गॉड ब्लेस यू। कितना वर्ष નો છે? 11 है। देखो नंबर भी कितना शुभ है, 11 वर्ष का है बच्चा, 11 वर्ष का है, नाम मोक्ष है, महाशिवरात्रि है, क्या है, कितना बढ़िया है બહુ कॉम्बिनेशन સરસ में। છે ને હું रुद्रावतार 11 रुद्रावतार माने जाते हैं, कितने माने जाते हैं आप लोगों को बताओ, मुझे तो पता नहीं। रुद्रावतार कितने माने जाते हैं? 12 माने जाते हैं। 12 माने। हाँ तो आज 12वां ऐड हो गया ना ये लड़का मोक्ष इसमें। तो 11 तो सही है। रुद्रावतार, 12वां मोक्ष। तो जब 11 रुद्रावतार का स्मरण करेंगे तो मोक्ष तो अपना मिल जाएगा। तो बहुत सुंदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आदरणीय श्रीमती बीणा पाठक जी को आमंत्रित करते हैं अपनी कविता से। बीणा सभी जी, को स्वागत। नमस्ते। ओम नमः शिवाय। आज मैंने समाचार पत्र पढ़ा, उसमें त्रियुगी नारायण में विवाह हुआ था उस मंदिर में, और हम वहां गए थे जब उत्तराखंड की यात्रा की थी। तो आज एक अलग ही अनुभूति हो रही है कि हम उस स्थल को छूकर आए जहाँ शिव पार्वती का विवाह हुआ था। अब शिव स्तुति में शिव स्मरण किया है, प्रयास किया है मैंने 1 से लेकर 11 तक, 11 से पुनः 1 तक, इस प्रकार शब्दों की माला पिरोई है। प्रस्तुत करती हूँ शिव स्तुति। हे शिव शंकर महादेव, वृषभ ध्वज हर त्रिपुरारी, है शरण तिहारी, रख लो लाज हमारी, दुनिया में संकट भारी, तुम्हें पुकारे जगती सारी, त्रस्त यहाँ है कई नर नारी, अपने चरणों की शरण में हमें बिठा लो हे गंगाधर, करो दया परमेश्वर, होगा एक वरदान, दया दृष्टि का दान, शक्ति का भंडार, भक्त तिहारे मांग रहे, कृपा की भिक्षा। ओम। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से ब्रजवाला जी अभी भी नहीं जुड़ पाई हैं। ब्रजवाला जी आप हैं अभी? आई थिंक उनको आज इंटरनेट की समस्या लग रही है, वो बार बार जुड़ रही है फिर निकल जा रही है। तो इसके साथ ही आज का काव्य पाठ का आनंद की समाप्ति हो रही है। पर आप सबको ब्रजवाला जी दिख तो रही हैं, स्क्रीन पर दिख रहे हैं ब्रजवाला जी। ब्रजवाला जी, ब्रजवाला जी दिख रही हैं। ब्रजवाला जी दिख तो रही हैं। हाँ जी, ब्रजवाला जी, हाँ मैं हाँ आप, हाँ आप ज्वाइन सुनाइए, हाँ प्लीज, हाँ बार बार डिस्कनेक्ट होना, प्लीज सुनाइए। हाँ जी, वो जरा नेट की प्रॉब्लम हो गई थी। सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है शिव वंदना। मैं नित वंदन करती हूँ, मैं नित वंदन करती हूँ, भाव भक्ति से शिव शंकर जी, भाव भक्ति से शिव शंकर जी, पार लगा दो नैया, शीश झुकाऊं भोला जी, पार लगा दो नैया,
शीश झुकाऊं भोला जी। मृत्यु लोक के देव तुम्ही, आराधन तेरी करते हैं। मृत्यु लोक के देव तुम्ही, आराधन तेरा करते हैं। नाम तेरा ही लेकर हम काम शुरू करते हैं, काम शुरू करते हम। स्वीकार करो विनती, बेड़ा पार लगाओ। स्वीकार करो विनती, बेड़ा पार लगाओ। गंगाधर बाबा देवाधिदेव महादेव, गंगाधर बाबा देवाधिदेव महादेव। भर दे झोली रे, भर दे झोली रे। ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आप जुड़ गए और आपकी कविता में सुनने का सौभाग्य मिला, ये भोलेनाथ की कृपा है। बहुत बहुत सुंदर। सो आज हमारे स्केड्यूल के हिसाब से 18 कविता हमें सुननी थी और उसमें भारती जी नहीं आ सकी क्योंकि उनको इंटरनेट का प्रॉब्लम है। पर शिव जी तो कहते कि नहीं मैं तो 18 ही सुनूंगा, तो उन्होंने मोक्ष को भेज दिया। तो 18 तो हमने पूरी 18 कविता सुनी, तो कोई अपसेंट नहीं है। भारती जी की जगह मोक्ष आ गया। आज 18 तारीख भी है। आदरणीय वो जो नेट की प्रॉब्लम हो गई थी, इस कारण से हाँ। मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। नहीं, पर शिव जी ने आपको भेज दिया, तो ये भोलेनाथ की कृपा है कि वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो तूने बोलकर 18 सुनाऊंगा, ये तूने 17 कैसे कर दिया, तो मैं मोक्ष से बुलवाता हूँ। तो महादेव की कृपा से सब संभव है। पिछले साल महाशिवरात्रि पर मैंने मानस में महादेव इस पर थोड़ी चर्चा की थी। उसके यूट्यूब मैंने आप भेजा है आप लोगों को। अगर आपको आप जानना चाहते कि रामचरित मानस में महादेव जी का कहाँ कहाँ उल्लेख है, कैसा उल्लेख है, तो आप समय निकाल कर उस यूट्यूब को देखें। ओम आकृति विधा पर पहली पुस्तक तो प्रकाशित हो गई जो आदरणीय सुषमा जी की है, पर एक वैश्विक हिंदी से हम एक नया पुस्तक का आयोजन जिसका एक हम आई थिंक मैसेज में भेज चुका हूँ सबको, तो दूसरा भेजते हैं। तो उस पर किसी भी विषय पर ओम आकृति विधा में आप अपनी कविता भेज सकते हैं प्रकाशन हेतु, और वो प्रोसेस उसका वही है, गूगल फॉर्म में कविता भेजो वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं दोबारा भेजूंगा। पर आप बहुत अच्छी अच्छी कविता लिख रहे हैं, लिखते रहिए। हिंदी में लिखें, अंग्रेजी में लिखें, किसी भी भाषा में लिखें, पर इसके नियमों का थोड़ा ध्यान रखें। नियमों को जरा पढ़ें, तो नियमों के हिसाब से हो तो अच्छा रहेगा। अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो हमारे जो संपादक मंडल के सदस्य बड़े क्रूर हैं, वो फटाक से रिजेक्ट कर देंगे। तो नियमों का ध्यान होना चाहिए, कविता लिखनी, कविता का सौंदर्य होना चाहिए। इससे ज्यादा मैं आपसे क्या कहूँ। तो उसके साथ ही आज का कार्यक्रम समाप्त और शांति मंत्र के साथ में ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। देखिए आपको घंटी भी सुनाई दे रही है। सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।